दोस्तों 4 नवंबर की सुबह राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी तेज गति से आ रही एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में राजेश की मौत हो गई। परिजनों ने इसे एक्सीडेंट समझकर राजेश गौतम का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन राजेश का भतीजा कुलदीप इसे एक्सीडेंट मानने को राजी नहीं था। जब घटना के 25 दिन बाद कुलदीप ने पुलिस के सामने इलाके के सीसीटीवी फुटेज रखे तो चढ़ती जवानी और हवस की एक ऐसी कहानी उभर कर सामने आई जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर 2 मिनट के मजे के चक्कर में कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई है। यहाँ के रहने वाले एक 40 साल के राजेश गौतम सरकारी स्कूल में टीचर थे, साथ ही वो प्रॉपर्टी का काम भी करते थे और उन्हें विरासत में भी करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली थी। साल 2012 में उनकी शादी पिंकी गौतम से हुई थी। पिंकी जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर राजेश बेहद खुश थे। उनके 2 बच्चे हो चुके थे और वो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजेश गौतम अपने बीबी बच्चों को हर सुख सुविधा मुहैया कराना चाहते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लिहाजा राजेश ने 2021 में एक आलीशान घर बनाने का फैसला लिया और शैलेंद्र नाम के एक राजमिस्त्री को मकान बनाने का ठेका दे दिया। इसके बाद राजमिस्त्री शैलेंद्र का उनके घर पर आना जाना हो गया। शैलेंद्र एक 22 साल का गठीले बदन वाला नवयुवक था। ये देखकर राजेश की पत्नी पिंकी को उससे प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और एक दिन उनका ये प्यार बेडरूम तक पहुंच गया। शैलेंद्र बहुत ही मजबूत और दमदार लड़का था, इस वजह से पिंकी उसके प्यार में पूरी तरह से अंधी हो गई। अब राजेश गौतम के घर से बाहर निकलते ही शैलेंद्र वहां पहुंच जाता था और दोनों अपनी जिस्म की भूख मिटाने लगते थे। दोस्तों जब कोई इंसान आशिकी में अंधा हो जाता है तो वो सोचता है पूरी दुनिया भी अंधी है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिरकार एक दिन राजेश गौतम को दोनों के अवैध रिश्ते के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसने शैलेंद्र का घर पर आना पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन अब तक पिंकी को शैलेंद्र के गठीले बदन के नमकीन पसीने की लत लग चुकी थी, लिहाजा वो शैलेंद्र के बिना बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी। पिंकी को अब ना अपने बच्चे नजर आ रहे थे और ना ही अपना पति नजर आ रहा था। उसे पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शैलेंद्र ही नजर आ रहा था, लेकिन राजेश गौतम के रहते शैलेंद्र से उसका मिलन संभव नहीं था, लिहाजा उसने राजेश को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया। लेकिन वो सिर्फ अपने पति से छुटकारा नहीं पाना चाहती थी, बल्कि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प कर शैलेंद्र के साथ जिंदगी भर ऐश करना चाहती थी, क्योंकि राजेश गौतम के नाम पर 3 करोड़ का बीमा था और वो लगभग 45 करोड़ का मालिक था। पिंकी जितनी खूबसूरत थी वो उतनी ही पढ़ी लिखी और शातिर दिमाग भी थी, लिहाजा उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का एक ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस भी चकमा खा गई। योजना के मुताबिक जब राजेश सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएगा तो उसे गाड़ी से कुचल दिया जाएगा और इसे पूरी तरह से एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा। इसके लिए शैलेंद्र ने सबसे पहले अपने चचेरे भाई विकास को पूरी प्लानिंग समझाई। उसने कहा कि काम हो जाने के बाद एक बड़ा बिजनेस खोला जाएगा और उसे 50% की पार्टनरशिप दी जाएगी। इसके बाद इन दोनों ने सुमित नाम के एक ड्राइवर को 4 लाख रुपए देकर गौतम का एक्सीडेंट करने की सुपारी दे दी। ये सारे पैसे राजेश गौतम की ही कमाई थी, जो पिंकी उसके खात्मे के लिए ही इस्तेमाल कर रही थी। योजना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी, अब इसे अमली जामा पहनाना बाकी बचा था। 2 नवंबर की सुबह राजेश मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और वो रोज की तरह सड़क किनारे चलने लगे, लेकिन आज 2 कारें मौत बनकर उनका पीछा कर रही थी। तभी अचानक सुमित ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और राजेश गौतम को कुचलते हुए गाड़ी पेड़ से टकरा दी। इसके बाद वो अपने पीछे से आ रहे विकास की गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया। घटना स्थल पर ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी चालक नींद या नशे में होगा। उससे गाड़ी अनियंत्रित
बातचीत हो गई होगी और एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन जब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके आशिक समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिलहाल राजेश गौतम की पत्नी और उसका आशिक जेल के सलाखों के पीछे है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक पढ़ी लिखी और अच्छे घर की महिला अपने आशिक को पाने के लिए अपने ही पति का कत्ल कैसे कर सकती है। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इसी तरह की खबरों को जानने के लिए जस्ट अफेयर एक्स्ट्रा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।